नमस्कार दोस्तों। अपन टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु और उसमें ऋतुओं तक अपना अध्ययन कंप्लीट हुआ था। उसके बाद अपन ने राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा की थी। अब दोस्तों बात करेंगे अपन राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण की। यानी हमें राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण पढ़ना है। यहाँ दोस्तों हम 4 वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक तो राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का सामान्य वर्गीकरण पढ़ना है हमें। दूसरा पढ़ना है दोस्तों कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तीसरा पढ़ना है थानवेट का जलवायु वर्गीकरण और चौथा पढ़ेंगे दोस्तों टीवार्था का जलवायु वर्गीकरण। तो हम 4 जलवायु वर्गीकरणों की यहाँ बात करेंगे। एक राजस्थान का सामान्य जलवायु वर्गीकरण, एक कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, एक थानवेट का जलवायु वर्गीकरण और एक टीवार्था का जलवायु वर्गीकरण। यहाँ दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के सामान्य जलवायु वर्गीकरण की। राजस्थान का सामान्य जलवायु वर्गीकरण है वो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और भारतीय मौसम विभाग द्वारा राजस्थान को सामान्यतः 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अब भारतीय मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत इस जलवायु वर्गीकरण के आधार क्या क्या हैं, राजस्थान को किन प्रमुख 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें दोस्तों कि राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का जो वर्गीकरण भारतीय मौसम विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इस जलवायु वर्गीकरण के आधार क्या हैं। तो जो सामान्य जलवायु वर्गीकरण जिसकी अपन बात कर रहे हैं, इसके प्रमुख आधार दोस्तों एक तो है वार्षिक वर्षा, एक है तापमान, एक है वनस्पति और आर्द्रता। दोबारा से देखना, प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का सामान्य जलवायु वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो अपना जवाब क्या होगा दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा। और इस जलवायु वर्गीकरण के आधार जो आपको याद रखने हैं वो क्या क्या हैं, वार्षिक वर्षा, तापमान, वनस्पति और आर्द्रता। यहाँ याद रखें दोस्तों, जो मुख्य आधार है ना वो वार्षिक वर्षा है। यानी भारतीय मौसम विभाग के द्वारा ये जो सामान्य जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, इसका मुख्य आधार क्या है, तो हमारा जवाब होगा वार्षिक वर्षा। वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर ही राजस्थान को 5 सामान्य जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा है अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा है उपाद्र जलवायु प्रदेश और चौथा है आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश और 5वां है दोस्तों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब इन जलवायु प्रदेशों का विस्तार कहाँ कहाँ है, कौन कौन से जिलों के भूभाग इन जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं, इन जलवायु प्रदेशों की प्रमुख विशेषता क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक एक बार दोबारा से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि राजस्थान का सामान्य जलवायु वर्गीकरण है वो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा वार्षिक वर्षा, तापमान, वनस्पति और आर्द्रता आदि आधारों के आधार पर किया गया है। यहाँ मुख्य आधार है वो वार्षिक वर्षा को चुना गया है और वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान को सामान्यतः भारतीय मौसम विभाग द्वारा 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उसमें पहला है दोस्तों एरिड जोन यानी शुष्क जलवायु प्रदेश। पहला जो जलवायु प्रदेश है वो कौन सा है, शुष्क जलवायु प्रदेश। ये दूसरा है आपका अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा है ये उपाद्र जलवायु प्रदेश।
उपाद्र जलवायु प्रदेश। चौथा है दोस्तों आर्द्र जलवायु प्रदेश। और पांचवा जो जलवायु प्रदेश है वो है आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया, तो अपना जवाब होगा 5 जलवायु प्रदेशों में। पहला शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा है दोस्तों उपाद्र जलवायु प्रदेश, चौथा आर्द्र जलवायु प्रदेश और पांचवा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब अगर अपन बात करें कि इन शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु, अर्धशुष्क या आर्द्र या अति आर्द्र जो जलवायु प्रदेश है, यहाँ की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर शुष्क जलवायु प्रदेश की। सबसे पहले देखिए जो शुष्क जलवायु प्रदेश है ना, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो जैसा हमने पढ़ा कि इस सामान्य जलवायु वर्गीकरण का जो प्रमुख आधार है वो वार्षिक वर्षा है। तो पहले तो इन पांचों में वार्षिक वर्षा को अपन ध्यान में रखें कि कितने से कम या कितने से कितने के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों को कौन से जलवायु प्रदेश में शामिल किया गया है। सबसे पहले अपन शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें तो दोस्तों इसमें राजस्थान का वह सबसे पश्चिमी भूभाग शामिल है जहां वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। राजस्थान के वे भूभाग जहां औसत वार्षिक वर्षा है वो 20 सेंटीमीटर से कम है, उसको किसमें शामिल किया गया दोस्तों, शुष्क जलवायु प्रदेश में। दूसरा है आपका अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। इसमें राजस्थान के वो भूभाग शामिल हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा है वो 20 से 40 सेंटीमीटर के मध्य हो। राजस्थान के वो सभी भूभाग जहां औसत वार्षिक वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर के मध्य है वो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में। और इससे पहले अपन ने बात की राजस्थान के वो भूभाग जहां औसत वार्षिक वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर या उससे 20 सेंटीमीटर से कम हो। फिर तीसरा जो है वो उपाद्र जलवायु प्रदेश है। इसमें उन भूभागों को शामिल किया गया है जहां औसत वार्षिक वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य हो। फिर चौथा जो जलवायु प्रदेश है वो है आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ पर या इस जलवायु में उन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जहाँ औसत वार्षिक वर्षा दोस्तों 60 से 80 सेंटीमीटर के मध्य हो। पांचवा जो जलवायु प्रदेश है वो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है और इसमें राजस्थान के उन सभी भूभागों को शामिल किया गया है जहां औसत वार्षिक वर्षा 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो कहने का मतलब इस जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार वार्षिक वर्षा है और वार्षिक वर्षा की मात्रा के आधार पर राजस्थान को 5 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान के वो सभी भूभाग जहां औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम है वो तो आएंगे आपके शुष्क जलवायु प्रदेश में। वे भूभाग जहां औसत वार्षिक वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर के मध्य है वो आएंगे आपके अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में। इसके बाद वो भूभाग जहां औसत वार्षिक वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य है वो आएंगे आपके उपाद्र जलवायु प्रदेश में। जहां औसत वार्षिक वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर के मध्य है वो आएंगे आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश में। और जहां औसत वार्षिक वर्षा 80 सेंटीमीटर से ज्यादा है वो आएंगे आपके अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। अब यहां अपन बात करें इन जलवायु प्रदेशों का भौतिक प्रदेशों के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जो शुष्क जलवायु है उस शुष्क जलवायु में राजस्थान का कौन सा भूभाग आता है, तो आपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण दोस्तों इससे पहले पढ़ा है आपने। यहाँ ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। तो जो शुष्क मरुस्थल वाला भाग है जिसे शुष्क रेतीला मरुस्थल आप कह सकते हैं वो दोस्तों किसमें है, शुष्क जलवायु प्रदेश में। तो यहाँ तो आ जाएगा आपका कौन सा मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। ठीक है।
अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है, इसमें 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखाओं के बीच वाला भाग आ रहा है, यह आ जाएगा आपका अर्धशुष्क मरुस्थल। यानी राजस्थान का जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय भाग है, जिसे आप राजस्थान का बांगर प्रदेश भी कहते हैं, वो किस में आ जाएगा? आपके अर्धशुष्क जलवायु में। अरावली का जो अधिकांश भाग है वो दोस्तों किस में आ जाएगा? उपाद्र जलवायु प्रदेश में। और जो ये आपको आर्द्र जलवायु प्रदेश दिखाई दे रहा है, तो इसमें ज्यादातर भूभाग है वो पूर्वी मैदान का है, अर्थात पूर्वी जो मैदान है वहां कौन सा जलवायु है? तो अपना जवाब क्या होगा दोस्तों? या पूर्वी मैदान किस जलवायु के अंतर्गत आता है? तो वो आर्द्र जलवायु में। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ये दक्षिणी पूर्वी पठारी जो भूभाग है वो आ रहा है आपके अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। तो अगर भौतिक प्रदेशों से संबंध देखें ना, तो इसे आप याद कर लें। शुष्क मरुस्थल है वो शुष्क जलवायु के अंतर्गत आ रहे हैं। अर्धशुष्क मरुस्थल या राजस्थान का बांगर प्रदेश जिसे आप कहते हैं वो अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत आ रहा है। और अरावली जो प्रदेश है उसका अधिकांश भाग है वो उपाद्र जलवायु में आ रहा है। और पूर्वी मैदान का जो अधिकांश भाग है दोस्तों वो आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वहां पर अति आर्द्र जलवायु का विस्तार है। ठीक है, अब प्रतिनिधि जिले का और अन्य विशेषताओं से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो पहले तो अपन ये देखें कि किन किन जिलों के भूभाग हैं वो इस जलवायु प्रदेश में, कौन सा शुष्क में, कौन सा अर्धशुष्क में। तो सबसे पहले तो राजस्थान की ये जो जिले हैं इनका अपन निर्धारण करें कि कौन कौन से जिले हैं। जैसे यहां पर ये है दोस्तों अपना गंगानगर जिला, यह है अपना हनुमानगढ़ जिला, ठीक है, यह है अपना बीकानेर जिला, यह है अपना जैसलमेर जिला, यह है दोस्तों बाड़मेर जिला, यह है यहां पर आपका जोधपुर जिला, यह यहां पर है दोस्तों आपका चूरू जिला, यहां पर है आपका झुंझुनू, यह है आपका सीकर, यह है आपका नागौर, यह है दोस्तों आपका जालोर, यह है आपका दोस्तों पाली। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करें तो यहां पर आपका आ गया सिरोही, यह है दोस्तों आपका उदयपुर जिला, यह है आपका डूंगरपुर जिला, यह है आपका बांसवाड़ा जिला, यह है दोस्तों आपका प्रतापगढ़ जिला, यह है आपका चित्तौड़ जिला। याद रखना ये भूभाग भी चित्तौड़ का ही है। यहां पर यह है आपका दोस्तों राजसमंद जिला, यहां पर आ गया आपका अजमेर जिला, यह है दोस्तों आपका टोंक जिला, यह है भीलवाड़ा, यहां रह गया आपका ये जयपुर, यह है दोस्तों अलवर, यह है भरतपुर, यह जिला है आपका धौलपुर, यह है करौली, यह है आपका जिला सवाईमाधोपुर, यहां पर रह गया आपका ये दौसा जिला। ठीक है दोस्तों, फिर आप आ जाओ यहां आगे चलें तो ये कोटा जिला है, ये बारां जिला है, ये आपका झालावाड़ है, यहां पर रह गया आपका दोस्तों ये बूंदी जिला। ये हैं अपने 33 जिले। दोबारा से देखें, ये गंगानगर जिला है, ये हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, फिर इधर आ जाओ जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा,
ये अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ जिले हैं दोस्तों। अब हमें देखना है कि किन किन जिलों के भूभाग हैं वो कौन कौन से जलवायु प्रदेशों में आते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, आप शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें तो एक तो इसका सामान्य विस्तार पूछ लिया जाता है कि सामान्यतः शुष्क जलवायु प्रदेश है वो राजस्थान में पूर्व में कहाँ से लेकर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ है। तो दोस्तों याद रखें, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। तो ये तो दिशा हो गई आपकी उत्तर, ये दिशा है दोस्तों आपकी दक्षिण, ये दिशा है दोस्तों आपकी पश्चिम, और ये इधर जो दिशा है आपकी वो है दोस्तों पूर्व। ठीक है, तो पूर्व में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लेकर पश्चिम में यह है अपनी भारत पाक सीमा। इन दोनों के बीच में जो है वो कौन सा जलवायु प्रदेश है दोस्तों? शुष्क जलवायु प्रदेश है। तो सामान्य विस्तार क्या होगा? पूर्व में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लेकर पश्चिम में भारत पाक सीमा के मध्य स्थित भूभाग जहां औसत वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है, जो शुष्क मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, वहां शुष्क जलवायु प्रदेश है। तो यहां पर अगर अपन जिलों की बात करें तो देखो किन किन जिलों के भूभाग आ रहे हैं। जैसलमेर जिला है, या आपको नजर आ रहा है कि जैसलमेर का संपूर्ण भूभाग है वो शुष्क जलवायु के अंतर्गत आ रहा है। इसके अलावा आपका जो बाड़मेर जिला है उसका उत्तरी पश्चिमी भाग है दोस्तों, कौन सा भाग है? उत्तरी पश्चिमी भाग है वो शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है। जोधपुर है तो उसका पश्चिमी भाग शुष्क जलवायु प्रदेश में आ रहा है। और आपका जो बीकानेर जिला है इसका दोस्तों पश्चिमी भाग, और गंगानगर जिले का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है वह शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। तो मुख्यतः इसमें स्थित जिले देखिए आप, जैसलमेर जिले का संपूर्ण भूभाग, बाड़मेर का उत्तरी पश्चिमी भूभाग, जोधपुर और बीकानेर के पश्चिमी भूभाग, और दोस्तों गंगानगर जिले का थोड़ा सा दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी भाग है वो शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो शुष्क जलवायु प्रदेश का विस्तार अपन मुख्य रूप से 5 जिलों में याद रख सकते हैं। जैसलमेर का संपूर्ण भूभाग, बाड़मेर का उत्तरी पश्चिमी भूभाग, जोधपुर का पश्चिमी भूभाग, बीकानेर का पश्चिमी भाग, और दोस्तों आपके गंगानगर जिले का जो दक्षिणी भाग है वो शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहां पर कई बार प्रश्न आ जाता है कि शुष्क जलवायु का प्रतिनिधि जिला किसको माना जाता है? तो याद रखें दोस्तों, शुष्क जलवायु का प्रतिनिधि जिला जो है वो जैसलमेर को माना जाता है। सभी जलवायु प्रदेशों के प्रतिनिधि जिले आप याद रखेंगे। शुष्क जलवायु का प्रतिनिधि जिला किसको माना गया है? तो अपना जवाब क्या होगा दोस्तों? जैसलमेर जिले को। ठीक है, इसी प्रकार देखो आपका अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है, ये राजस्थान के बांगर प्रदेश वाला भूभाग है। इसका अगर सामान्य विस्तार देखें तो दोस्तों ये जो पूर्व में इसका की जो वर्गीकरण की ये जो रेखा है वो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, और पश्चिम में ये जो इसे शुष्क जलवायु प्रदेश से अलग कर रही है ना, ये जो रेखा है ये आपको जो दिखाई दे रही है ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है दोस्तों। और इधर जो इसको विभाजित करने वाली ये रेखा दिखाई दे रही है आपकी, ये दोस्तों 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। तो कहने का मतलब अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है वो पूर्व में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लेकर पश्चिम में कहां तक है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक। जहां ये जो भूभाग है इन 25 और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखाओं के मध्य वाला, यहां दोस्तों औसत वार्षिक वर्षा है वो 20 से 40 सेंटीमीटर होती है, और ये भूभाग अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब इसमें शामिल जिलों की बात करें तो देखिए, बाड़मेर का जो बड़ा अपने उत्तरी पश्चिमी भाग है वो शुष्क जलवायु प्रदेश में था। अब इस बाड़मेर का शेष जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है दोस्तों वो कौन से जलवायु प्रदेश में है? अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में। यहां आप देख रहे हो जालोर, जालोर का संपूर्ण भूभाग है ना वो अर्धशुष्क में नहीं आता दोस्तों। इस जालोर का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उपाद्र जलवायु प्रदेश में आ रहा है। तो जालोर का कौन सा भाग अर्धशुष्क जलवायु में है दोस्तों? उत्तरी पश्चिमी भाग।
बाड़मेर का तो दक्षिणी पूर्वी भाग, और जालोर जिले का कौन सा भाग दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी भाग। फिर इसी प्रकार पाली की बात करें तो पाली का भी उत्तरी पश्चिमी भाग आ रहा है, या इसे आप पश्चिमी भाग कह सकते हो। पाली का पश्चिमी भाग है वो अर्धशुष्क में है। जोधपुर आपने पढ़ा कि इसका पश्चिमी भाग तो शुष्क जलवायु में, इसका जो शेष पूर्वी भाग रह गया वो किस में आ रहा है दोस्तों, उपाद्र जलवायु में। फिर आप देखिए नागौर है, इसका अधिकांश पश्चिमी भाग आ रहा है। बीकानेर है, इसका पूर्वी भाग आ रहा है। गंगानगर का उत्तरी पूर्वी भाग आ रहा है। हनुमानगढ़ जिलों के अधिकांश भाग इसमें आ रहे हैं। चूरू जिले का अधिकांश भाग इसमें आ रहा है। सीकर और झुंझुनू जिले के पश्चिमी भाग हैं वो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में आ रहे हैं, जबकि इनके पूर्वी भाग इसमें आएंगे उपाद्र जलवायु में। नागौर है, इसका भी थोड़ा सा जो पूर्वी भाग है वो किसमें आ रहा है दोस्तों, उपाद्र जलवायु प्रदेश में। यहां पर कई बार प्रश्न आता है किन किन जिलों के भूभाग, तो देखो गंगानगर का भूभाग भी है, हनुमानगढ़ भी है, बीकानेर भी है, चूरू भी है, झुंझुनू है, सीकर है, नागौर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, जालोर और पाली। ये वो जिले हैं जिनके भूभाग दोस्तों या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत हैं। किन किन जिलों के कौन कौन से भाग हैं इन पर अपन चर्चा कर चुके हैं, एक बार और मानचित्र से समझ लें। बाड़मेर का दक्षिणी पूर्वी भाग, जालोर का उत्तरी पश्चिमी भाग, जोधपुर का पूर्वी भाग, पाली का पश्चिमी भाग, नागौर का अधिकांश पश्चिमी भाग, बीकानेर का पूर्वी भाग, गंगानगर का उत्तरी पूर्वी भाग, सीकर झुंझुनू के पश्चिमी भाग और हनुमानगढ़ चूरू के अधिकांश भाग शुष्क अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यहां पर प्रश्न आ जाता है कि सबसे ज्यादा विस्तार अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में कौन से जिले का है, तो दोस्तों यहां आपको नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा एरिया है ना वो जोधपुर जिले का अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब अर्धशुष्क जलवायु का सबसे ज्यादा विस्तार कौन से जिले में है, तो दोस्तों जोधपुर का अधिकांश भाग है वो अर्धशुष्क में आ रहा है। और एरिया वाइज अपन बात करें तो जोधपुर वह जिला है जिसका अर्धशुष्क जलवायु में सबसे ज्यादा विस्तार है। अब यहां पर भी दोस्तों प्रतिनिधि जिला पूछा जाता है, तो अर्धशुष्क जलवायु जो है ना उसके प्रतिनिधि जिले की अगर अपन बात करें तो इसका प्रतिनिधि जिला दोस्तों बीकानेर को माना जाता है। अर्धशुष्क जलवायु का प्रतिनिधि जिला कौन सा है दोस्तों, बीकानेर है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ कौन सा जलवायु प्रदेश अपना, उपाद्र जलवायु प्रदेश। उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत मुख्यतः कौन सा भूभाग आ रहा है आपका, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और इसमें वो भूभाग शामिल हैं जहां औसत वार्षिक वर्षा दोस्तों कितनी है, 40 से 60%। अब इस उपाद्र जलवायु प्रदेश की अपन बात करें तो देखो ये पूर्वी इसकी सीमा है, ठीक है, और ये इसकी जो पश्चिमी सीमा है, यानी पश्चिम में अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश और पूर्व में इसके है आर्द्र जलवायु प्रदेश। इन दोनों के बीच में कौन सा है दोस्तों, उपाद्र जलवायु प्रदेश। अब इस उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो मानचित्र के द्वारा हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। झुंझुनू का पश्चिमी भाग अर्धशुष्क में था, इसका पूर्वी भाग किसमें आ रहा है दोस्तों, उपाद्र जलवायु में। सीकर का पश्चिमी भाग अर्धशुष्क में था, पूर्वी भाग किसमें आ रहा है, उपाद्र जलवायु में। नागौर का पश्चिमी भाग अर्धशुष्क में था और इसका थोड़ा सा जो पूर्वी भाग बचा वो किसमें आ रहा है, उपाद्र में। यहाँ पाली का पश्चिमी भाग अर्धशुष्क में था, उसका भी पूर्वी शेष जो भाग है वो किसमें आ रहा है, उपाद्र में। जालोर का दक्षिणी पूर्वी भाग किसमें आ रहा है, उपाद्र में। यहां देखो जयपुर का अधिकांश भाग आ गया, अजमेर का अधिकांश भाग आ गया। इसके अलावा अपन बात करें तो सिरोही का पश्चिमी भाग आ गया, भीलवाड़ा है इसका थोड़ा सा उत्तरी पश्चिमी भाग आ गया, टोंक है इसका भी थोड़ा सा उत्तरी पश्चिमी भाग आ गया, दौसा का पश्चिमी भाग आ गया, अलवर का अधिकांश भाग आ गया, और दोस्तों भरतपुर जिले का थोड़ा सा जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वो उपाद्र जलवायु में आ रहा है। तो मुख्यतः किन किन जिलों में, झुंझुनू, सीकर, नागौर और पाली जिलों के तो पूर्वी भाग हैं, जालोर का दक्षिणी पूर्वी भाग है, सिरोही का पश्चिमी भाग है, राजसमंद, भीलवाड़ा और टोंक जिले के थोड़े थोड़े उत्तरी पश्चिमी भाग हैं, दौसा का पश्चिमी भाग है, जयपुर, अजमेर और अलवर जिलों के दोस्तों अधिकांश भाग
उपाद्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यहां पर भी दोस्तों प्रतिनिधि जिले का प्रश्न आता है कि उपाद्र जलवायु का प्रतिनिधि जिला कौन सा है, तो याद रखें उपाद्र जलवायु का प्रतिनिधि जिला है वो जयपुर को माना जाता है दोस्तों। कौन से जिले को माना गया है, जयपुर को। यहां देखिए दोबारा, शुष्क जलवायु का प्रतिनिधि जिला तो जैसलमेर, अर्धशुष्क जलवायु का प्रतिनिधि जिला बीकानेर, और आपकी जो उपाद्र जलवायु है उसका प्रतिनिधि जिला दोस्तों जयपुर। फिर चौथा जो जलवायु प्रदेश है वो है आपका आर्द्र जलवायु प्रदेश, और इसमें पूर्वी मैदान का अधिकांश भाग आ रहा है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा है वो 60 से 80 सेंटीमीटर है। अब इसके अंतर्गत किन किन जिलों के भूभाग आते हैं, तो उपाद्र जलवायु के पूर्व में, और जो आपकी ये अति आर्द्र जलवायु है उसके उत्तर में, ये जो भाग रह गया बीच में इन दोनों जलवायु प्रदेशों के, जो आपको यहाँ पिंक कलर में दिखाई दे रहा है इस मानचित्र में, वो दोस्तों कौन सा जलवायु प्रदेश है, आर्द्र जलवायु प्रदेश है। और इसमें किन किन जिलों के भूभाग हैं, तो देखो भरतपुर जिले का भूभाग किसमें आ रहा है, आर्द्र जलवायु में। दौसा का पूर्वी भाग किसमें आ रहा है, आर्द्र जलवायु में। टोंक का दक्षिणी पूर्वी भाग किसमें आ रहा है, आर्द्र जलवायु में। भीलवाड़ा का अधिकांश भाग किसमें आ रहा है, आर्द्र जलवायु में। अजमेर जिला है इसका दक्षिणी पूर्वी भाग, देखो ये अजमेर का भूभाग है दोस्तों, ये भी किसमें आ रहा है, अजमेर का अधिकांश भाग तो था उपाद्र में, थोड़ा सा दक्षिणी पूर्वी भाग जो यहाँ पर है ये किसमें है, आर्द्र में। भीलवाड़ा का अधिकांश भाग किसमें है, आर्द्र जलवायु में। राजसमंद का अधिकांश भाग किसमें है, आर्द्र जलवायु में। यहाँ ये पाली का थोड़ा सा दक्षिणी पूर्वी भाग है वो किसमें है दोस्तों, आर्द्र जलवायु में। सिरोही में है। तो अपन बात करें तो यहाँ माउंट आबू को छोड़ देना, यहां पर ये मान लो माउंट आबू का क्षेत्र है, इसको छोड़कर शेष जो पूर्वी भाग है वो दोस्तों आर्द्र जलवायु में आता है, क्योंकि ये माउंट आबू क्षेत्र है ना वो अति आर्द्र जलवायु का भाग है, क्योंकि यहाँ औसत वार्षिक वर्षा है वो 150 सेंटीमीटर होती है, और यह राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो ये सिरोही का जो आबू क्षेत्र है इसको छोड़कर शेष पूर्वी भाग भी किसमें आएगा दोस्तों, आर्द्र जलवायु में। फिर देखो उदयपुर का अधिकांश भाग आ गया, डूंगरपुर का अधिकांश भाग आ गया, बांसवाड़ा का थोड़ा सा उत्तरी पश्चिमी भाग आ गया, प्रतापगढ़ का थोड़ा सा उत्तरी पश्चिमी भाग आ गया, चित्तौड़ का अधिकांश भाग आ गया, बूंदी का अधिकांश भाग आ गया, कोटा का थोड़ा सा उत्तरी जो भाग है वो उत्तरी पश्चिमी भाग आ गया, टोंक जिले का दक्षिणी पूर्वी भाग आ गया, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों के दोस्तों संपूर्ण भूभाग हैं वो किसमें आते हैं, आपके आर्द्र जलवायु में। अगर इसके प्रतिनिधि जिले की अपन बात करें तो इसका प्रतिनिधि जिला है वो सवाईमाधोपुर है दोस्तों। आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधि किसको माना गया है, तो अपना जवाब क्या होगा, सवाईमाधोपुर को। फिर लास्ट जलवायु प्रदेश आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसमें मुख्यतः अपना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आता है, और इसमें वो भूभाग शामिल हैं जहां दोस्तों औसत वार्षिक वर्षा 80 सेंटीमीटर से अधिक होती है। किन किन जिलों के भूभाग हैं, तो यहाँ पर मुख्यतः अपन बात करें तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा और 12 जिलों के भूभाग इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ प्रतिनिधि अगर जिले की अपन बात करें तो दोस्तों इसका प्रतिनिधि जिला है वो झालावाड़ को माना जाता है। तो यहाँ पर पांचों जो आपके जलवायु प्रदेश हैं उनके प्रतिनिधि जिले आपके सामने हैं। शुष्क जलवायु का प्रतिनिधि जिला है जैसलमेर, अर्धशुष्क जलवायु का प्रतिनिधि जिला है दोस्तों बीकानेर, उपाद्र जलवायु का प्रतिनिधि जिला है दोस्तों जयपुर, आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधि जिला है दोस्तों सवाईमाधोपुर, और आपकी जो अति आर्द्र जलवायु है इसका प्रतिनिधि जिला है दोस्तों झालावाड़। ठीक है, अब अपन बात करें इन जलवायु प्रदेश जो पांचों हैं इनमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है और क्षेत्रफल में दोस्तों सबसे छोटा कौन सा है। तो आपको इस मानचित्र में नजर आ रहा है कि सबसे विस्तृत जो क्षेत्र है वो अर्धशुष्क जलवायु का है, यानी ये तो है सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है दोस्तों, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। और यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है ये सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश तो कौन सा होगा दोस्तों, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा होगा आपका, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। सिरोही जिला है ये 3 जलवायु प्रदेशों में है। यहां पर
सर्वाधिक कंफ्यूजन वाली बात उत्पन्न होती है, ये देख लें आप। सिरोही का पश्चिमी भाग है वो उपाद्र में आता है, सिरोही का माउंट आबू क्षेत्र है ये अति आर्द्र में आता है, और माउंट आबू को छोड़कर सिरोही का जो शेष पूर्वी भाग है जिसमें भाकर पहाड़ियाँ आती हैं मुख्यतः, वो आपके आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। इसी प्रकार आपका जो पाली जिला है ये भी देखो दोस्तों 3 जलवायु प्रदेशों में, इसका थोड़ा सा पश्चिमी भाग अर्धशुष्क में, अधिकांश भाग उपाद्र में, थोड़ा सा दक्षिणी पूर्वी भाग जो इसका सिरोही और राजसमंद जिलों के सीमावर्ती भाग है ये दोस्तों आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, जिसमें मुख्यतः पाली की जो पहाड़ियों वाला भूभाग है ना वह भूभाग आर्द्र जलवायु प्रदेश में आ रहा है। पाली का मध्यवर्ती भाग है वो अर्धशुष्क जलवायु, ये जो आपका उपाद्र जलवायु प्रदेश में आ रहा है। और दोस्तों जो आपका पाली जिले का सबसे पश्चिमी भाग है वो आपका अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, दोबारा से देखें, भारतीय मौसम विभाग द्वारा औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर राजस्थान को सामान्यतः कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 5 में। और वो 5 जलवायु प्रदेश कौन से हैं? शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, दोस्तों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। 20 सेंटीमीटर से कम वाले शुष्क, 20 से 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले अर्धशुष्क, 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले हैं उपाद्र, 60 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले हैं आर्द्र, और 80 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले हैं दोस्तों अति आर्द्र। अब इसके बाद अपन ने बात की भौतिक प्रदेशों के साथ इनका संबंध जोड़कर। शुष्क जलवायु प्रदेश में शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र या राजस्थान का बांगर प्रदेश, उपाद्र जलवायु में अरावली का अधिकांश भाग, आर्द्र जलवायु में पूर्वी मैदान का अधिकांश भाग, और अति आर्द्र जलवायु में दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का अधिकांश भूभाग शामिल है। फिर प्रतिनिधि जिलों की बात की, शुष्क जलवायु का प्रतिनिधि जिला जैसलमेर, अर्धशुष्क जलवायु का प्रतिनिधि जिला बीकानेर, उपाद्र जलवायु का प्रतिनिधि जिला जयपुर, आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधि जिला दोस्तों सवाईमाधोपुर, और अति आर्द्र जलवायु का प्रतिनिधि जिला दोस्तों झालावाड़ है। अब वनस्पति और देखें, शुष्क जलवायु प्रदेश में मुख्यतः मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। यहाँ इसमें मरुद्भिद वनस्पति या कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है, यहाँ स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों स्टेपी वनस्पति उसको कहा जाता है जिसमें अपने दोनों ओर या अपने आसपास स्थित वनस्पति के लक्षण दिखाई दें, वो स्टेपी वनस्पति कहलाती है। जैसे इस अर्धशुष्क जलवायु की प्रमुख वनस्पति की अपन बात करें तो दोस्तों यहाँ का मुख्य वृक्ष खेजड़ी है। अब इस भूभाग में स्थित इस खेजड़ी में कुछ लक्षण तो इसके पश्चिम में स्थित मरुद्भिद वनस्पति के पाए जाते हैं, और कुछ इसके पूर्व में स्थित पतझड़ी वनस्पति के, उपाद्र जलवायु में विरल पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है दोस्तों। और जो आपकी आर्द्र जलवायु है इसमें सघन पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। और जो अति आर्द्र जलवायु है ना दोस्तों, इसमें शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं, या अपन इसको सवाना वनस्पति कह सकते हैं। तो एक बार दोबारा पहले वनस्पति देख लो। शुष्क जलवायु में मरुद्भिद वनस्पति, अर्धशुष्क जलवायु में स्टेपी वनस्पति, उपाद्र जलवायु में विरल पतझड़ी वनस्पति, आर्द्र जलवायु में सघन पतझड़ी वनस्पति, और आपकी अति आर्द्र जलवायु में दोस्तों शुष्क सागवान या सवाना वनस्पति पाई जाती है। यहाँ अपन ने बात की थी कि इनको स्टेपी क्यों कहते हैं, तो याद रखें यहाँ जो वनस्पति है इस अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में, उसमें कुछ लक्षण तो अब इसके पश्चिम में स्थित मरुद्भिद वनस्पति के पाए जाते हैं, और उन वनस्पतियों में कुछ लक्षण हैं वो दोस्तों इसके पूर्व में स्थित पतझड़ी वनस्पति के। जैसे यहाँ का मुख्य वृक्ष अपन ने बात की खेजड़ी, खेजड़ी के अगर आप गुणों के लक्षणों की बात करेंगे तो उसमें कुछ लक्षण आपको मरुद्भिद वनस्पति के नजर आएंगे दोस्तों, और कुछ लक्षण हैं वो पतझड़ी वनस्पति के नजर आएंगे। जैसे खेजड़ी की जड़ें लंबी होती हैं, ये मरुद्भिद वनस्पति की विशेषता है।
खेजड़ी के तने पर शुष्क मोटी छाल, जिसको अपनी भाषा में अपन छोड़ा कहते हैं, वो मरुद्भिद वनस्पति की विशेषता है। इसकी पत्तियां छोटी या कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, ये भी दोस्तों मरुद्भिद वनस्पति की विशेषता है। और आप देखते हैं कि खेजड़ी है वो सर्दियों के अंत में अपने पत्ते गिरा देती है। दोस्तों यह इसकी पतझड़ी वनस्पति की विशेषता है। यही कारण है कि खेजड़ी को स्टेपी वनस्पति की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ गुण तो किसके हैं दोस्तों, मरुद्भिद के कुछ गुण हैं पतझड़ी के। अब आपका ये जो अर्धशुष्क जलवायु है ना, इसको संक्रमित जलवायु, स्टेपी जलवायु भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वो तो शुष्क जलवायु से प्रभावित है, और इस अर्धशुष्क जलवायु का जो पूर्वी भाग है ना वो यहाँ उपाद्र जलवायु से प्रभावित है। यानी अर्धशुष्क का पश्चिमी भाग तो शुष्क से प्रभावित और इसका पूर्वी भाग है वो उपाद्र से प्रभावित है। इसलिए अर्धशुष्क जलवायु को दोस्तों संक्रमित जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। अब अपन बात करें कुछ अन्य प्रमुख विशेषताओं की, जैसे ये शुष्क जलवायु प्रदेश है ना, यहाँ वार्षिक वर्षा दोस्तों 20 सेंटीमीटर से कम होती है। इसका मतलब यहाँ वर्ष का जो अधिकांश दिन होते हैं उनमें मौसम बादल रहित होता है दोस्तों, आसमान है वो बादल रहित रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस शुष्क जलवायु प्रदेश में एक वर्ष में 350 से अधिक दिन बादल रहित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ वर्ष में ज्यादातर समय है ना वो आसमान साफ रहेगा, बादल नहीं छाए रहते। यही कारण है कि इस शुष्क जलवायु प्रदेश वाले भूभाग को सर्वाधिक मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है, क्योंकि बादल रहित आसमान होने का मतलब सूर्य तप सीधा धरातल को प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका शुष्क जलवायु प्रदेश है, यहाँ पर सौर ऊर्जा के लिए अनुकूलित, सर्वाधिक अनुकूलित दशाएं पाई जाती हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सर्वाधिक अनुकूलित दशाएं पाई जाती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, यहां पर आपका जवाब होगा दोस्तों शुष्क जलवायु प्रदेश। क्यों? क्योंकि यहां 350 से अधिक दिन आसमान है वो बादल रहित रहता है, मौसम साफ रहता है, इसलिए इस भूभाग को पर्याप्त मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सर्वाधिक अनुकूलित दशाएं पाई जाती हैं। इसके बाद अपन बात करें दोस्तों, तो अगर इन पांचों जलवायु प्रदेशों में अपन हवा की गति की तुलना करें ना, तो हवाओं की सर्वाधिक गति है वो आपके शुष्क जलवायु प्रदेश में होती है, और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में हवाओं की गति न्यूनतम होगी। तो हवाओं की गति अधिक है इस शुष्क जलवायु प्रदेश में, तो दोस्तों यह भी एक अनुकूलित दशा है पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए। कहने का मतलब इस शुष्क जलवायु प्रदेश में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दोनों के उत्पादन के लिए अनुकूलित दशाएं पाई जाती हैं। शुष्क और अर्धशुष्क जो जलवायु प्रदेश है दोस्तों, जहां वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो रही है, तो याद रखें दोस्तों 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि प्रचलित होती है। तो यहां कृषि से संबंधित प्रश्न भी आ सकता है कि शुष्क जलवायु प्रदेश या अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो दोस्तों शुष्क कृषि की जाती है। और इस शुष्क कृषि की प्रमुख फसलें जो वर्षा आधारित फसलें हैं वो बाजरा, मोट और गंवार हैं दोस्तों। प्रमुख मुख्य फसलें खाद्यान्न में बाजरा, दलहन में मोट और अन्य फसलों में गंवार यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। अब शुष्क कृषि का अभिप्राय क्या होता है, तो शुष्क कृषि को कई अर्थों में अपन स्पष्ट कर सकते हैं, जैसे कम समय में पकने वाली और कम जल की आवश्यकता वाली फसलों की खेती करना शुष्क कृषि कहलाता है। इसके अलावा उपलब्ध नमी का अधिकतम उपयोग करते हुए विशेष तकनीक से कृषि करना भी दोस्तों शुष्क कृषि कहलाता है। तो यहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल से अपन कृषि संबंधी टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ केवल इतना याद रखना है कि शुष्क जलवायु प्रदेश और अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में शुष्क कृषि प्रचलित होती है, और यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन सी होती हैं दोस्तों, बाजरा, गंवार और मोट होती हैं। यहाँ पर अपन प्रमुख वृक्षों की बात करें तो एक तो अर्धशुष्क या स्टेपी वनस्पति में मुख्य वृक्ष की बात आ जाती है, तो यह खेजड़ी और रोहिड़ा है मुख्य वृक्ष। और एक यहाँ पर पूछ लिया जाता है दोस्तों कि जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है ना आपकी, इसमें जो शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं, इनमें मुख्य वृक्ष कौन सा है,
तो याद रखना दोस्तों, इन सवाना वनों में मुख्य वृक्ष है वो देसी सागवान है, और वो देसी सागवान राजस्थान में यदि सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है पूछ लिया जाए तो वो बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है। और यहाँ पर यदि खेजड़ी की बात करें तो सबसे ज्यादा दोस्तों नागौर जिले में ये मिलती है। ये हो गया आपका दोस्तों सामान्य जलवायु वर्गीकरण। इसके बाद अपन बात करेंगे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।